हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ द डे। आज हम बात करेंगे किसिंग सर्कल्स का। एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपके पास दो सर्कल्स हैं। किसिंग सर्कल बोले तो दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, राइट। और आपके पास एक कॉमन टेंजेंट है, एक तरह से ए और बी। इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, राइट। इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है एंड उसके बाद इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर ये सर्कल्स किसिंग नहीं होते तो क्या होता, पहले उसको समझते हैं, राइट। कंसेप्ट का मतलब है कि आपको चीजें सीखनी है, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो सपोज वी हैव अ सर्कल एंड वी हैव अनदर सर्कल एंड लाइक दिस वे, राइट। तो अभी ये किस नहीं कर रहे हैं, दे आर वेरी फार, राइट। एंड सपोज इसका रेडियस इज, सपोज ये इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, this center to center distance is d, right? This is center to center distance, this is c1 center and this is c2 center. इसका रेडियस फॉर एग्जांपल, दिस रेडियस इज r1 और आई कैन से कैपिटल R, एंड जो छोटू रेडियस है इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, राइट। मतलब दो सर्कल है, इनका बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R है, छोटे वाले का स्मॉल r है, राइट। तो अगर मुझे यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने एक कॉमन टेंजेंट खींचा, आई हैव ड्रॉन अ कॉमन टेंजेंट, राइट। कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम इस कॉमन टेंजेंट को खींचते हैं तो इसका नाम देते हैं ए बी। तो आपको ए बी लेंथ फाइंड आउट करना है, राइट। तो पहले हम बात करते हैं कि वो जो कंसेप्ट है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, राइट। तो मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है, तो एक काम करते हैं, सेंटर से ए पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। आई ज्वाइन सेंटर विद द पॉइंट ए, राइट। ये जो टेंजेंशियल पॉइंट है इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी ज्वाइंट है, राइट। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी सर्कल है और आप टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। मतलब ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। अब हम करने क्या वाले हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं अननेसेसरी, आपको दिख रहा होगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, जो मेरे काम की बात अभी नहीं है, राइट। राइट, ये तो ये जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, राइट। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से बी पॉइंट से, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि डी के लेंथ के इक्वल होगी, बिकॉज दीज आर पैरेलल। होपफुली इट इज क्लियर एंड लेट द पॉइंट इज, आई कैन से ई पॉइंट है, राइट। ई पॉइंट हो चुका है। अभी आपको एक ट्राइंगल ऊपर दिख रहा है, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है इस तरह से, और ये 90 डिग्री दिख रहा है। होपफुली इट इज क्लियर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड ये पॉइंट ई है। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। अब ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है डी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ए डिस्टेंस कितना होगा, ए डिस्टेंस कितना होगा, सो ए जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है ए। तो आप क्या बोलोगे, भाई ये डिस्टेंस आर है, भाई ये डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, आर होगा, क्योंकि ये सब पैरेलल है, राइट। ये 90 90, हालांकि इट लुक्स लाइक ये पैरेलल नहीं है। एक काम करता हूँ, अगर मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर फिगर बनाता हूँ, अगर मैं इसकी प्रॉपर फिगर बनाता हूँ, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर ये पैरेलल नहीं है। तो ये जो सर्कल है बेसिकली ये जो टेंजेंट है कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, राइट। तो ये कुछ इस तरह से टच होने वाला था पॉइंट, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे हो जाएगी डी। हाँ, ठीक है। तो अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आपको लग रहे होंगे, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि हमको ए डिस्टेंस निकालना, राइट। तो ए होगा कैपिटल आर में से ये माइनस करेंगे, दैट इज आर माइनस आर। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, राइट। तो कंसेप्ट जो है वो डिलीवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये है आपके पास आर माइनस आर। तो अगर मैं ए बी लेंथ की बात करता हूँ, इसको मैं एल अज्यूम कर लेता हूँ। हाँ, इसको मैं एल अज्यूम कर लेता हूँ। तो एल की वैल्यू कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम डी स्क्वायर इक्वल्स टू, बाई डी स्क्वायर इक्वल्स टू आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस, भाई ये पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेन्यूज है, ये आप इसको बेस मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर एंड वाइस वर्सा आल्सो।
दैट इज एल स्क्वायर, राइट। क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है मुझे, तो इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अगर मुझे एल की वैल्यू निकालनी है, एल स्क्वायर कितना होगा, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, और एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। तो क्या मेरी बात ये समझ में आई आपको? बिल्कुल, आई थिंक ये आपको नोट कर लेना चाहिए। इट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। तो एल को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। तो अगर दो सर्कल हैं जो कि आपस में बहुत दूर दूर हैं, तो अगर आप ये जो टेंजेंट खींचते हैं, ये डायरेक्ट टेंजेंट होते हैं। एक और टेंजेंट होता है जो कि ऐसे होता है, ये होता है ट्रांसवर्स। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। तो अभी हमने डायरेक्ट टेंजेंट की बात करी, ये लेंथ का फॉर्मूला आ गया, राइट। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर मैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट की बात करता हूँ, तो क्या था, डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, यही तो था। ठीक है, अच्छी बात है। अभी यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, दैट इज डी। तो ये 6 है और ये 4 है, राइट। तो यहाँ पे जो डी है भाई, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दैट इज आर प्लस आर के इक्वल है। ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। तो जब दो सर्कल टच करते हैं, किस करते हैं एक दूसरे को, तो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है, वो दोनों का जो रेडियस है उनके समीशन के इक्वल होती है। इसका मतलब फॉर दिस केस ये तो आपके पास सर्कल्स आर फार दूर है, राइट। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है when circles are touching when two circles are touching externally। तो जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मूले को खोल देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, राइट, 2r इंटू आर। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और प्लस का 2r इंटू कैपिटल आर। तो ये जो कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो एल की वैल्यू आएगी, इसकी स्क्वायर रूट ऑफ 4r इंटू आर, दैट इज ट्वाइस ऑफ आर इंटू आर, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर दो सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे को टच करते हैं, दे आर किसिंग ईच अदर, दे आर टचिंग ईच अदर, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट इज आर इंटू आर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय द 2। होपफुली इट इज क्लियर। तो कैन यू फाइंड द ए बी नाउ? हाँ, नाउ इट इज चाइल्ड प्ले। हाँ, इट इज चाइल्ड प्ले, बच्चों का खेल है अभी। तो दैट इज ट्वाइस ऑफ 6 इंटू 4। तो ये हो जाएगा रूट 24, एंड रूट 24 का मतलब है भाई, रूट 24 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ 6 इंटू 4, तो 4 इंटू 6 का मतलब है स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 रूट 6। तो आंसर इज 4 रूट 6। होपफुली इट इज क्लियर। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? जब हम दो सर्कल की बात करते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत दूर थे, राइट। सो होपफुली एंजॉयड द कंसेप्ट। एंड इसी तरह के कंसेप्ट ऑफ द डे मैं अपलोड करता रहता हूँ। यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज and start learning for upcoming CAT and different MBA examination, right? So see you in the next video. Till then, bye, take care and all the best. And do subscribe the channel and please follow Telegram group जहाँ पे आपको vocabulary, question of the day, concept of the day, exam update, PDFs and many things are available there, right? So see you in the next video. Bye, take care.